मैं आपको बता रहा था कि आदरणीय प्रभु के भक्तों, जब देवताओं ने प्रभु की वंदना की तो वंदना किस प्रकार से की, उसके कुछ अंश गोस्वामी जी द्वारा जैसे लिखे गए हैं, मैं आपको वही सुनाता हूँ। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, बुद्ध हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करम अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागतों की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे गौ ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, आपका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, जहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, आपका कभी विनाश नहीं होता है। सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, सबको आनंद देने वाले, अग्रेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित, मुकुंद मोक्षदाता, आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनिवृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। यही सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करऊँ अघारी चिंत हमारी, जानई भगति न पूजा, जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरूथा, मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी, शरण सकल सुर जूथा। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर, अथवा बिना किसी उपदान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बनाकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की है, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुध लें। हम ना भक्ति जानते हैं, ना पूजा जानते हैं। जो संसार के जन्म मृत्यु भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने के बात छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। शारद श्रुषि से सारी सैया शेषा, जा कहूँ को नहीं जाना, जही दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवं सो श्री भगवाना,
भव बारिद मंदर सब विधि सुंदर, मुनि मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसे वेद पुकार कर कहते हैं कि हे भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मंथन के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और मुखों की राशि के नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। जानि सभय सुर भूमि सुनी, बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरन शोक संदेह। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेहयुक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। इस प्रकार से ये देखा जाता है कि भगवान को कोई जानता नहीं है, और जो कि निर्गुण हैं, निराकार हैं, न उनके कोई गुण है, न उनका कोई आकार है, और वो सारे संसार में हैं भी और नहीं भी, सारे संसार में व्याप्त हैं, कण कण में व्याप्त हैं और कहीं भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो ये मनुष्य उनको तब तक नहीं समझ सकता जब तक इसको ज्ञान न प्राप्त हो जाए, और वो ज्ञान भी केवल भगवान की कृपा से ही मिलता है। तो इसलिए भगवान की कृपा प्राप्त करने का साधन हमको प्राप्त करना चाहिए। ये हमारे मानव जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। हर हर महादेव। ये मानव तन बहुत कठिनाई से मिला है, और ये कर्म करने और परलोक अपने आने वाले और लोग को संवारने के लिए मिला है। ये नहीं कि हम इसमें जो है खा पी करके सो करके और अपना समय व्यर्थ में व्यतीत करें, क्योंकि जीव के लिए कोई कर्म नहीं है और मनुष्य के लिए ही सब कर्म हैं। यदि सत्कर्म करता है तो मनुष्य को आगे का जीवन अच्छा हो जाएगा। हर हर महादेव। पार्वती पतये हर हर महादेव।